नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट इंग्लिश ऑफिशियल पे। साथियों, सर आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट 11 क्वेश्चंस ऑफ आर्टिकल्स। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि क्योंकि आप लोगों के कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि हमें पहले आपके जो टीचिंग मेथड्स हैं उस उन पे डिस्कस करना चाहिए, लिटरेचर पे करना चाहिए, कि वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, फ्रेजल वर्ब, उन पे डिस्कस करें। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि आपका जो मेथड्स वाला जो पोर्शन है उसमें 10 क्वेश्चन है, और 10 क्वेश्चन में से देखिए आप अपने लेवल पे भी स्टडी कर ही रहे हो, तो उनमें से अगर 50% भी माने तो 5 क्वेश्चन तो आप सही कर ही दोगे अपने लेवल पे। अभी नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें, क्योंकि ये पोर्शन जो आपका है 10 क्वेश्चन ही लेकर आ रहा है, तो इसमें मैं नहीं समझता इसमें ज़्यादा समय आपको ज़्यादा सेशंस लेकर आने चाहिए, क्योंकि जो नंबर ऑफ क्वेश्चन जहाँ ज़्यादा है तो मैं समझता हूँ कि मैं उस सेशन पे पहले चलना चाहिए जहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा आने वाले हैं। तो ग्रामेटिकल पोर्शन में क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो आएंगे आपके 60। तो क्योंकि वहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है तो हम लोग ग्रामेटिकल पोर्शन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, पढ़ाना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने कहा मैं शॉर्ट एंड स्टडी, आप कह सकते हैं शॉर्ट एंड स्वीट स्टडी पे ही बिलीव करता हूँ। और आपको ये जो भी सेशन आप लोगों के लिए मैं लेकर आ रहा हूँ उनमें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लेकर आए हैं। और जैसे कि फर्स्ट ग्रेड में बात की जाए, सेकंड ग्रेड में बात की जाए, तो वहाँ भी हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत सारे हमें एग्जाम में देखने को मिले थे। तो मेरा यही प्रयास है कि मैं जो भी ग्रामेटिकल पोर्शन से रिलेटेड, जिस भी टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ वो एग्जाम में भी आपको देखने को मिले। हालांकि मैं सभी टॉपिक भी आपको पढ़ा सकता हूँ, लेकिन इतना हमारे पास समय है नहीं। तो हम लोग पहले वो करेंगे, पहले डिस्कस करेंगे आपके 60 क्वेश्चन के जो ग्रामेटिकल पोर्शन है उनके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, और फिर लास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके 10 क्वेश्चन जो मेथड से रिलेटेड होंगे उन पे हम मूव करेंगे। ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये कि मैं मेरी प्लेलिस्ट में मैंने आपको सेकंड ग्रेड में लिटरेचर से रिलेटेड जो पोर्शन करवाया था उसमें मैंने आपको लिटरेरी टर्म्स भी डिस्कस करवाए थे और टीचिंग मेथड्स भी करवाए थे। तो उनको मैं प्लेलिस्ट में आज ही अपलोड कर दूंगा, ताकि आपको लिटरेचर से रिलेटेड और मेथड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो वो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। और जो आपका लिटरेरी टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन थे वो तो ये समझ लीजिए कि मैंने जो भी सेशन बताया ना आपको उनसे बार क्वेश्चन नहीं होगा। और जो रिमेनिंग पॉइंट्स हैं वो भी हम डिस्कस कर लेंगे जल्दी ही। अगर इसके बाद ही आपको लिटरेचर पे जो लिटरेरी फॉर्म्स के जो भी क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करने हैं तो कमेंट सेक्शन में बता देना, हम पहले वो डिस्कस कर लेंगे। अदरवाइज हम 1 बाय 1 ग्रामर के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो प्लेलिस्ट में जल्दी अपलोड कर दूंगा। और हाँ, इसके अलावा वन वर्ड को और आपके जो फ्रेजल वर्ब, इडियम फ्रेजेस हैं, इनको कैसे डिस्कस करें तो इनका भी एक शॉर्ट वीडियो में बना रखा है आप लोगों के लिए, जो कि मैं आपको पॉजिटिवली आज या कल ही अवेलेबल करवा दूंगा। उसमें आप देख लेना और उस तरीके से आप याद कर लेना। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट 11 क्वेश्चंस ऑफ आर्टिकल्स। तो देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल दे मे बी यूज्ड फॉर, माने आर्टिकल दे को अकॉर्डिंग टू रेफरेंस किस रेफरेंस में यूज किया जाएगा। जेनरिक रेफरेंस माने जनरल रेफरेंस में, स्पेसिफिक रेफरेंस माने स्पेसिफिक किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स के लिए, या फिर यूनिक रेफरेंस में, या फिर ऑल ऑफ दिस। अब इसमें मैंने देखिए आपको लास्ट टाइम मेरा जो सेशन था उसमें मैंने काउ का जो एग्जांपल बताया था, उस काउ वाले एग्जांपल मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया था। देखो, जेनेरिक रेफरेंस में माने जनरल टूल भी यूज किया जा सकता है, स्पेसिफिक रेफरेंस में माने किसी पर्टिकुलर या स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए भी यूज किया जा सकता है, यूनिक रेफरेंस में भी यूज किया जा सकता है, माने पर्टिकुलर किसी यूनिक ऑब्जेक्ट को यूनिक रेफरेंस में भी देखो यूज किया जा सकता है उस यूनिक ऑब्जेक्ट को बताने के लिए। और अब क्योंकि फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, तो क्योंकि आर्टिकल देखो जेनरिक रेफरेंस में, स्पेसिफिक रेफरेंस में और यूनिक रेफरेंस में, सभी प्रकार के रेफरेंसेस में यूज किया जाता है, तो आंसर होने वाला है इसमें ऑल ऑफ दीज। तो आर्टिकल दे में आपके रेफरेंस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है, तो याद रखना आर्टिकल देखो जनरल रेफरेंस माने जेनरिक रेफरेंस में, स्पेसिफिक माने आपके जो कह सकते हैं स्पेशल रेफरेंस में, और यूनिक रेफरेंस में, सभी में यूज किया जाएगा। तो आंसर होगा इसका ऑल ऑफ दीज। चलिए वो करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, ही इज अंडर डॉट ट्रायल। अब यहाँ आर्टिकल कौन सा आने वाला है, तो मैं आपको बता दूं ही इज अंडर ट्रायल, ही इज अंडर ट्रायल, ये अपने आप में एक फिक्स फ्रेज है अंडर ट्रायल। तो यहाँ नो आर्टिकल और यू कैन से जीरो आर्टिकल। ठीक है, वो करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, आई प्रीफर कॉफी विद मिल्क एंड शुगर। अब यहाँ कॉफी, मिल्क, शुगर, अब इनका कैटेगरी देखें आप इसकी, कॉफी, मिल्क, शुगर, ये जितने भी जो आपके ईटेबल ऑब्जेक्ट यहाँ देख रखे हैं, कॉफी है, मिल्क है, शुगर है, तो इनको किसी प्रकार के स्पेसिफिक रेफरेंस में यूज नहीं किया गया है। इनका रेफरेंस की बात की जाए तो ये जनरल, जेनेरिक और यू कैन से जनरल रेफरेंस में है। तो आपका मिल्क है, शुगर है, कॉफी है, जितने भी मटेरियल नाउन है, ये अगर जनरल रेफरेंस में है तो ये अपने पहले किसी प्रकार का कोई आर्टिकल नहीं लेते, मींस यहाँ आंसर होगा जीरो आर्टिकल।
ठीक है। आई प्रीफर कॉफी विद मिल्क एंड शुगर जनरल रेफरेंस में है आपका कॉफी, मिल्क, शुगर सभी प्रकार का जो भी मटेरियल नाउन है ये जनरल रेफरेंस में पहले जीरो आर्टिकल लेता है। ठीक है, मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब यहाँ देखिए आप, कॉफी एंड डॉट शुगर ऑन द टेबल आर इंपोर्टेड फ्रॉम ब्राजील। अब यहाँ देखें कि कॉफी एंड शुगर है, इनके बाद जो फ्रेज की बात की जाए तो यहाँ आपके सामने है प्रेपोजिशनल फ्रेज, और क्योंकि ये प्रेपोजिशनल फ्रेज जो है वो यहाँ कॉफी और शुगर को आइडेंटिफाई कर रही है, इसको क्वालिफाई कर रही है। तो प्रेपोजिशनल फ्रेज यदि किसी ऑब्जेक्ट को, किसी नाउन को क्वालिफाई करे तो उसके पहले आर्टिकल यूज करेंगे। मींस द कॉफी एंड द शुगर ऑन द टेबल, माने वो कॉफी और शुगर जो कि टेबल पर रखे हुए हैं इनको इंपोर्ट किया गया है, किससे किया जाता है, किससे, ब्राजील से। तो मैं आपको एक चीज यहाँ क्लियर कर दूं, यहाँ प्रेपोजिशनल फ्रेज ऑन द टेबल क्वालिफाई कर रहा है कॉफी को और शुगर को, और क्योंकि प्रेपोजिशनल फ्रेज यदि किसी ऑब्जेक्ट है, किसी नाउन को क्वालिफाई करेगा तो वो अपने पहले आर्टिकल डालेगा। तो इसमें आंसर होगा द कॉफी एंड द शुगर ऑन द टेबल आर इंपोर्टेड फ्रॉम ब्राजील, माने टेबल पर रखे हुए कॉफी और शुगर है, आर इंपोर्टेड माने इनको इंपोर्ट किया जाता है फ्रॉम ब्राजील, माने ब्राजील से। ठीक है, तो मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। यहाँ मैं नहीं समझता फर्स्ट टू फोर्थ आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं अभी, आई हैड डॉट डिनर एट डॉट फ्रेंड्स हाउस। अब यहाँ आर्टिकल कौन सा आने वाला है, तो यहाँ देख रहे हैं आपके जो डिनर है, लंच है, ब्रेकफास्ट है, किसी प्रकार का कोई स्पेसिफिक रेफरेंस इनमें है नहीं, तो स्पेसिफिक रेफरेंस नहीं होने की स्थिति में यहाँ आर्टिकल कौन सा आया, जीरो आर्टिकल। ठीक है, या किसी प्रकार के आर्टिकल का यूज नहीं करने वाले। आई हैड डिनर एट अ फ्रेंड्स हाउस। अब यहाँ बात की जाए अ फ्रेंड्स हाउस, तो इसका आंसर होगा कि आई हैड डिनर एट अ फ्रेंड्स हाउस, मैंने अपने एक मित्र के यहाँ डिनर लिया। तो यहाँ आप फर्स्ट में डिनर के पहले लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, इनके पहले आर्टिकल जीरो, और यहाँ आपके सेकंड वन में आंसर होने वाला है आर्टिकल ए। तो आंसर होगा आई हैड ए डिनर एट अ फ्रेंड्स हाउस, मैंने एक फ्रेंड के यहाँ। यहाँ आप एक बात और मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ आप किसी के सेंस में भी ले सकते हैं इसको, मैंने अपने किसी मित्र के यहाँ डिनर लिया। ठीक है, तो मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। सी गोज टू टेम्पल वंस डॉट वीक। सी गोज टू टेम्पल, जीरो आर्टिकल, वंस अ वीक। अब यहाँ आप देख ले कि सी गोज टू टेम्पल माने वो टेम्पल जाती है कब, एक सप्ताह में, वंस माने एक बार, वो एक सप्ताह में एक बार टेम्पल जाती है। अब यहाँ अगर पर्पज की बात की जाए तो सी के टेम्पल जाने का पर्पज क्लियर है, ये किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, वर्शिप की, माने प्रेयर की। अब यहाँ जो पर्पज है वो नॉर्मल पर्पज है, और जिस पर्पज से टेम्पल में लोग जाते हैं उसी पर्पज के लिए यहाँ सी के लिए टेम्पल को यूज किया गया है। और अगर पर्पज इसका वही नॉर्मल पर्पज है तो यहाँ मैंने लास्ट टाइम आपको एग्जाम्पल क्लियर करवा दिया था पिछले सेशन में, वहां भी आप चेक कर लेना कि जिस स्थान पे जिस पर्पज से हम जाते हैं, अगर वही पर्पज है क्वेश्चन में दिया हुआ, तो इसके पहले, इस प्लेस के पहले किसी प्रकार का आर्टिकल यूज नहीं होगा, तो आंसर आएगा यहाँ जीरो आर्टिकल। और इसके बाद आप देखें कि वो यहाँ किसकी बात करना चाह रहा है, वो एक वीक की बात करना चाह रहा है, माने एक सप्ताह में वो कितनी बार जाती है टेम्पल में, एक बार। तो आंसर होगा सी गोज टू टेम्पल वंस अ वीक, माने वो एक सप्ताह में एक बार टेम्पल जाती है, किसके लिए, वर्शिप के लिए, प्रेयर के लिए। क्लियर है बिल्कुल। मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। डॉट यू इज फीमेल शीप। अब यहाँ ऑप्शन ए और एन है हमारे पास से। अब अगर बात की जाए ई डब्ल्यू ई प्रोनाउंसिएशन वाइज का यू, माने कि ये प्लस ऊ, तो यहाँ देखें आप सबसे पहले ये का यूज हुआ, माने कॉन्सोनेंट का यूज हो रहा है। ये साउंड की बात की जाए तो यू में ये साउंड आ रहा है पहले, ये कौन सा साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड, और कॉन्सोनेंट साउंड के पहले क्या यूज किया जाता है, ए। तो ए यू इज फीमेल शीप, माने फीमेल शीप को क्या कहा जाता है, यू। तो यहाँ आंसर होने वाला है ए। इसके अलावा आपको एक और बात बता दूं कि यहाँ बात की है तो रेफरेंस की बात की जाए तो भी जनरल रेफरेंस है, और जनरल रेफरेंस में ए और दे दोनों का ही यूज किया जा सकता है उसकी पूरी क्लास को, पूरी श्रेणी को बताने के लिए। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने काउबॉय एग्जांपल में पिछले सेशन में क्लियर किया था, तो ए यू और यू कैन से द यू इज फीमेल शीप, माने फीमेल शीप को यू कहा जाता है। तो ये जनरल रेफरेंस में, जनरल रेफरेंस में ए और दे दोनों का ही यूज किसके लिए यूज किया जाता है, जनरल रेफरेंस के लिए, मैंने जनरल रेफरेंस को बताने के लिए ए और दे दोनों का यूज किया जा सकता है, जो कि मैंने काउबॉय एग्जांपल आपको बताया था पिछले सेशन में, आप वहां डिस्कस कर सकते हैं। तो ये इसके रेफरेंस की बात की जाए तो ये हो गया आपका
जेनेरिक और जनरल रेफरेंस। और जनरल रेफरेंस में आर्टिकल ए का यूज पूरी क्लास को बताता है, मैंने लास्ट टाइम आपको क्लियर कर दिया था। चलिए मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। देयर आर मिलियंस ऑफ स्टार्स डॉट स्पेस। अब एक बात आप अच्छे से क्लियर करने, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, मैंने आपको लास्ट टाइम डिस्कस किया था फिक्स फ्रेज थी ऑन अर्थ। तो इसी प्रकार से इन स्पेस भी फिक्स फ्रेज है। ये क्या है? फिक्स फ्रेज। तो जिस प्रकार से ऑन अर्थ होगा इसी प्रकार से इन स्पेस होगा, यहाँ इन द स्पेस मत कर देना। ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 पे मूव करेंगे। नेम्स ऑफ ओशियंस माने महासागर, सीज माने समुद्र, बेज माने खाड़ियां, रिवर्स माने नदियां, एंड कैनल्स माने नहरें। तो जितने भी ओशियन, सीज, बेज, रिवर्स और कैनल्स है माने जितने भी वाटर बॉडीज हैं, ये वाटर बॉडीज अपने पहले कौन सा आर्टिकल यूज करवाती हैं? माने इन वाटर बॉडीज के पहले आर्टिकल यूज किया जाता है द। बट इसमें एक एक्सेप्शन भी है, तो इस एक्सेप्शन को आप अच्छे से क्लियर कर लेना। जो नेम ऑफ लेक्स की बात की जाए, नेम ऑफ लेक्स की बात की जाए तो जितने भी लेक्स के नेम है या पर्टिकुलर लेक ही हो, लेक हो या किसी लेक का नाम हो, ये एक्सेप्शन की कैटेगरी में आएगा। माने इसके पहले जीरो आर्टिकल होगा। इस बात को आप अच्छे से क्लियर कर लेना। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से क्लियर कर लेना कि जितने भी वाटर बॉडीज हैं, वाटर बॉडीज कैरी आर्टिकल द एक्सेप्शन। अगर एक्सेप्शन की बात की जाए, एक्सेप्ट द नेम ऑफ लेक्स, माने जिलों के नाम के पहले किसी प्रकार के आर्टिकल को यूज नहीं करेंगे। और वाटर बॉडीज बाकी जो भी एक्सेप्ट लेक, जो भी वाटर बॉडीज है वो सब क्या करेगी? आर्टिकल द को यूज करेगी। ओशियन, सीज, बेज, रिवर्स एंड कैनल्स। अब यदि क्वेश्चन आ जाए ओनली किसी लेक का नाम आए या खुद लेक भी आ जाए तो भी उसके पहले आपको जीरो आर्टिकल यूज करना है। और इसके अलावा जो भी वाटर बॉडी है वो अपने पहले आर्टिकल द का यूज ही करेंगे। यहाँ बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से क्लियर कर लेना आप लोग। वो करेंगे इसी में एक और सेकंड पार्ट है इसका, बट नेम्स ऑफ डेजर्ट्स। अब यदि बात की जाए नेम्स ऑफ डेजर्ट्स की, माने किसी भी प्रकार के जो रेगिस्तानों की बात की जाए तो नेम्स ऑफ डेजर्ट्स हैं वो भी अपने पहले आर्टिकल द को यूज करेंगे। माने किसी भी प्रकार का डेजर्ट का अगर आपको एग्जाम में नेम दे दे तो डेजर्ट माने रेगिस्तान के नाम के पहले आर्टिकल द को यूज करेंगे। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन आप देख लेना। यानी मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ इसकी छोटी सी, कि जो आर्टिकल द है, ट्रिक सुनना आप, आर्टिकल द पानी में चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, पानी में चल रहा है यहाँ पर, किसको छोड़कर? झीलों को छोड़कर। और इसी प्रकार से ये है धरती पे चलेगा, माने रेगिस्तान में चलेगा। ठीक है, जमीन पे चलेगा, जमीन मतलब रेगिस्तान में चल रहा है। और किसको छोड़कर? किसको छोड़कर? यानी रेगिस्तान है, जमीन है, उसमें चल रहा है। किसको छोड़कर? किसी भी प्रकार के अगर विलेज आ जाए, सिटी आ जाए, टाउन आ जाए, कंट्री आ जाए, कंटिनेंट आ जाए, माने महाद्वीप, राष्ट्र, कस्बा, शहर, गांव, उनमें किसी प्रकार का आर्टिकल यूज नहीं होगा। अच्छे से आप क्लियर कर लें। यानी आर्टिकल द वाटर बॉडी माने पानी में चलेगा, किसको छोड़कर? लेक्स को छोड़कर। और ये है जमीन पे चलेगा, फॉर एग्जाम्पल कहाँ पे? डेजर्ट्स माने रेगिस्तान में चलेगा, किसको छोड़कर? विलेज, सिटी, टाउन, कंट्री, कंटिनेंट, इनमें किसी के पहले भी आर्टिकल द का यूज नहीं होगा। माने इनके पहले आर्टिकल आएगा जीरो आर्टिकल। अच्छे से क्लियर कर लेना। और किस में चलेगा? रेगिस्तान में। यदि रेगिस्तान डेजर्ट्स का नाम दे दे तो उसके पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे। तो इस ट्रिक से आप याद कर लेना। पानी में चलेगा, एक्सेप्शन है इसमें लेक। जमीन पे चलेगा डेजर्ट में, एक्सेप्शन है क्या? विलेज, सिटी, टाउन, कंट्री एंड कंटिनेंट। ठीक है, अब देखें, अब इसी प्रकार एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 देखें। इसमें यहाँ पे माउंटेन पीक्स एज, यानी जो भी माउंटेन पीक है, जो आपके पर्वत की चोटियां हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख रखा आपके लिए माउंट एवरेस्ट है और आपका कंचनजंगा है। तो जो भी पीक्स है, माउंटेन पीक अपने पहले किसी प्रकार का आर्टिकल नहीं लेंगे। इस बात को आप अच्छे से क्लियर कर लेना। ये मत समझना कि माउंट एवरेस्ट विश्व में एक ही है, कंचनजंगा विश्व में एक ही है तो उसके पहले आर्टिकल जाएगा। माउंट एवरेस्ट हो, भले ही कंचनजंगा हो, भले ही किसी भी और माउंटेन पीक का नाम हो, माउंटेन पीक अपने पहले किसी प्रकार का आर्टिकल यूज नहीं करेगी, माने जीरो आर्टिकल। बट इसी में एक और एक्सेप्शन देखें आप, बट जो भी माउंटेन रेंजेस है, माने पर्वत की जो भी श्रेणियां हैं, माउंटेन रेंज है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एंडीज, हिमालयाज, तो माउंटेन रेंज है, जैसे विंध्याचल है, सतपुड़ा है, एंडीज है, हिमालयाज है, तो माउंटेन रेंज के पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे। इस बात को अच्छे से क्लियर कर लेना, समझ लेना। क्वेश्चन नंबर 9 भी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए और क्वेश्चन नंबर 10 भी इंपॉर्टेंट है। माने
क्वेश्चन नंबर 10 में देखें, माउंटेन पीक्स के पहले जीरो आर्टिकल और माउंटेन रेंज के पहले आर्टिकल दे का यूज किया जाएगा। ठीक है, तो 9 और 10 बिल्कुल अच्छे से क्लियर कराना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे, लास्ट क्वेश्चन है और ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। अगर एग्जामिनर कोई थोड़ा सा हार्ड इस आर्टिकल से कोई अच्छा क्वेश्चन उठाना चाहे तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे, ही नोज डॉट हिंदी एंड ही इज लर्निंग डॉट तमिल लैंग्वेज। तो आप देख लें, अगर दिए गए सेंटेंस में लैंग्वेज है तो लैंग्वेज के पहले जीरो आर्टिकल आता है। इसमें तो क्लियर है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी, लैंग्वेज के पहले जीरो आर्टिकल है। लेकिन यदि दिए गए सेंटेंस में लैंग्वेज आफ्टर लैंग्वेज आता है, लैंग्वेज आफ्टर लैंग्वेज, तो सेकंड के पहले आर्टिकल दे का यूज करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 11 भी इंपॉर्टेंट है। फिर देख लें, नॉर्मली किसी भी प्रकार की लैंग्वेज के पहले जीरो आर्टिकल आएगा, किसी भी सेंटेंस में लैंग्वेज आ गई आर्टिकल जीरो आएगा। लेकिन लैंग्वेज आफ्टर लैंग्वेज आ जाए, माने एक भाषा के बाद दूसरी भाषा का उल्लेख को यदि क्वेश्चन में दिया हुआ हो तो फर्स्ट के पहले जीरो आर्टिकल और सेकंड के पहले आर्टिकल दे का यूज किया जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से बिल्कुल क्लियर कर लेना। तो इस प्रकार से आज के सेशन में हमने डिस्कस की वेरी इंपॉर्टेंट 11 क्वेश्चंस ऑफ आर्टिकल्स। अब जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि हम फिलहाल पार्ट्स ऑफ स्पीच डिस्कस कर रहे हैं, उसमें नाउन और आपके एडजेक्टिव से रिलेटेड सभी क्वेश्चन क्लियर हैं। अब नेक्स्ट वन मैं डिस्कस करूंगा 10 क्वेश्चंस ऑफ एडवर्ब से और उसके बाद 10 क्वेश्चंस ऑफ वर्ब से। और पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे ही फिनिश होगा तो मेरे पास से जो भी अच्छे क्वेश्चंस हैं आपके ग्रामेटिकल पोर्शन के, वो मैं क्वेश्चन आपको 10 to 15 सभी सेशन लेकर आऊँगा और आप 10-5 मिनट निकालकर 10 to 15 जो भी क्वेश्चन है वो एक बार जो भी आपने स्टडी कर रखी है उसको रिवीजन करने के अकॉर्डिंग, आप अपनी इवेल्युएशन करने के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेना। फिर भी आपकी तरफ से कोई सजेशन हो, कोई एडवाइस हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, उसके अकॉर्डिंग ही आगे मूव करने वाले हैं। ठीक है, तो साथियों मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।